हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ आईसीसी 8 साइंस केमिस्ट्री का जो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये हमारा चल रहा है। और हमने इसमें जो है अब तक 2 क्लास कर लिया है ना, ये पीरियड इसका। तो क्या क्या टॉपिक्स आज हम लोग करने वाले, देखो, थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम। इस क्लास में हम इसके बारे में समझेंगे। थॉमसन जो जे थॉमसन है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा था। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के डिस्कवरी के बाद जो एक एटॉमिक मॉडल दिया, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। एंड देन डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, उसके बाद न्यूक्लियस का कैसे डिस्कवरी हुआ, उसके पीछे की क्या कहानी है वो जानेंगे। एंड देन रुदरफर्ड्स या रदरफर्ड्स एटॉमिक मॉडल के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। रदरफर्ड्स एक न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट है, इन्होंने भी एक एटॉमिक मॉडल दिया बाद में, ठीक है। तो इसके बारे में जो है आज हम क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम ये देख लेते हैं। तो थॉमसन ने क्या किया था, 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था, जब वो कैथोड रेज के ऊपर कुछ स्टडी कर रहे थे, राइट, ये हमने देखा था। तो इलेक्ट्रॉन्स जब उन्होंने डिस्कवर किया था, तो उनके दिमाग में एक चीज था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है। इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ये ऑलरेडी मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। लेकिन अगर एटम को देखा जाए, एटम एज अ होल, एटम इज इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक्चुअली एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कब होता है, जब किसी भी पार्टिकल में इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव पार्टिकल्स हो, तभी, ठीक है। अगर इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव या पॉजिटिव पार्टिकल्स नहीं है, तो इन दैट केस एटम को हम लोग या उस चीज को हम लोग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं बोल सकते। तो ये चीज तो पहले से नोन था कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। देन जे थॉमसन डिस्कवर्ड कि एटम्स में जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स है विच इज इलेक्ट्रॉन। तो बात अब दिमाग में ये आता है, अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल उसमें है, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी उसमें होना चाहिए, तभी जो है वो एटम क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो ये डिस्कवर करने के बाद ये क्वेश्चन दिमाग में आया कि अगर ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ और भी पार्टिकल्स होंगे जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है। कोई तो स्ट्रक्चर होगा उसमें जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फिट हो रहे हैं अलोंग विथ सम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स या स्पेस, कुछ भी आप बोलो, जिससे कि जिसके जरिए ये पूरा का पूरा जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो रहा है। तो आफ्टर ही डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, देयर वाज अ क्वेश्चन दैट व्हाट मेक्स एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्वेश्चन था कि अगर इसमें इसमें हमको ये चीज मिल गया है, क्या मिल गया है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मिल गया है, तो वो क्या चीज है जो इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना रहा है। दैट मीन्स देयर इज समथिंग पॉजिटिव, कुछ पॉजिटिव भी उसमें है, तभी तो जाके वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो तभी जो है थॉमसन ने एक एटम का मॉडल जो है दुनिया के सामने रखा कि एटम का मॉडल ये है, इसमें जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं। तो वो क्या है देखते हैं हम लोग, व्हाट वाज दैट स्ट्रक्चर, ठीक है। उस स्ट्रक्चर को जो है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम भी कहा जाता है, एंड इट इज वेरी फेमस बाय द नेम ऑफ प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। नाउ व्हाट इज प्लम पुडिंग मॉडल। अगर मैं आपको प्लम पुडिंग का एक केक दिखाऊं इस तरीके से, ठीक है, तो आप सोच रहे हैं कि खाने के लिए लिया, ये खाने के लिए नहीं है। बेसिकली इस चीज को समझने के लिए, यहाँ पर जो चीज आप देख रहे हैं, मान लीजिए ये एक एटम है, ठीक है। ये क्या है, ये एक एटम है, एंड इसके बीच में ये इलेक्ट्रॉन्स है जो लगे हुए हैं, और बाकी जो स्पेस है ये पॉजिटिवली चार्ज है। और ये नेगेटिवली चार्ज एंड पॉजिटिवली चार्ज दोनों मिलके इसको क्या बना रहे हैं, इसको बना रहे हैं न्यूट्रल। हमेशा ये चीज को ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के लिए किसी भी पार्टिकल में नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों होना चाहिए, तभी जाके वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। अगर सिर्फ नेगेटिव है तो भी नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव है तो भी नहीं होगा। अगर नेगेटिव है पूरा, तो नेगेटिवली चार्ज होगा वो चीज। अगर किसी चीज में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, तो वो चीज पॉजिटिवली चार्ज होगा। लेकिन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के लिए दोनों में बैलेंस होना चाहिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होना चाहिए। तो जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स, इसको आप मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर कर लिया, ये इलेक्ट्रॉन्स, तब नेगेटिव पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुका, तो उनके दिमाग में, थॉमसन के दिमाग में पॉजिटिव क्या होना चाहिए इसमें, इसको लेकर जो है बहुत कुछ चल रहा था। तब उन्होंने इस मॉडल को सजेस्ट किया, प्लम पुडिंग मॉडल को सजेस्ट किया,
कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें ऐसे फिक्स लगे हुए हैं, एंड ये जो बाकी स्पेस है, ये जो स्पेस है ये क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पेस है, जिसके कारण ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों मिलके एक बैलेंस हो जा रहा है, और एटम जो है किस तरीके का हो रहा है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो रहा है। तो ये चीज जो है थॉमसन ने सजेस्ट किया था, इसी मॉडल को कहा जाता है प्लम पुडिंग मॉडल। चलो इसको मैं साइड करके आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, जो डायग्राम सजेस्ट किया था किसने, थॉमसन ने। उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि एटम अगर इस तरीके का है, सर्कुलर है, मान लेते हैं ये एटम है, तो एटम में पूरे जगह पे जो है, जगह जगह पर क्या लगे हुए हैं, जगह जगह पर लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स 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 इस तरीके से लगे हुए हैं। मतलब फिक्स है ये इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पर ये चीज हिल नहीं सकता, ये फिक्स्ड है। तो इस तरह से एटम के अंदर पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, पूरा का पूरा जो स्पेस है इसको छोड़ के वो पॉजिटिव है, एंड ये इसमें इस तरीके से जो है क्या लगे हुए हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं, जो कि क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, चार्ज्ड particle. And what is the specific name which is given to this particle? This is इलेक्ट्रॉन। और इसको छोड़ के बाकी जो स्पेस है इसमें अवेलेबल है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये स्पेस पॉजिटिव चार्ज है, एंड ये दोनों मिलके बैलेंस हो जा रहे हैं। दोनों मिलके बैलेंस हो जाने की वजह से जो एटम हो रहा है वो क्या हो रहा है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए। तो ये जो मॉडल है, ये सजेस्ट किया था किसने, थॉमसन ने, कि एटम जो है इस तरीके से बना हुआ है, एक जैसे केक की तरह हो, ठीक है। एंड केक में जैसे चेरी लगा हुआ, आपने वो केक खाया होगा ना, जिसमें चेरी लगा होता है, बीच बीच में चेरी क्या होता है, फिक्स होता है। तो वैसे ही उन्होंने एक सजेस्ट किया था कि पूरा का पूरा जो है पॉजिटिव है, एंड उसके बीच बीच में वो जो लगे हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं, एंड जिसके वजह से ये पूरा एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो ये उस समय का थिंकिंग था, उस समय का स्टडी था। लेकिन थॉमसन का ये जो एटॉमिक मॉडल है, ये कई इसमें कई सारे लिमिटेशंस बाद में निकल के आए, मतलब बहुत सारी चीज़ें ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था ये मॉडल। तो जिसके वजह से ये मॉडल जो है ज़्यादा दिन तक नहीं चला, ठीक है। क्योंकि देखो चीज़ें हमेशा डिस्कवर होते रहते हैं, हमेशा नए नई चीज़ पता लगती है। तो इलेक्ट्रॉन जब पता लगा तो ये चीज़ को पता लगाना बहुत ज़रूरी था कि किस वजह से जो है एटम न्यूट्रल रहते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं। तो तब थॉमसन ने जो है इस मॉडल का एक प्रपोजल दिया था। तो काफी दिन तक चला, ये चर्चे में रहा, बट उसके बाद, ठीक है, न्यूक्लियस का डिस्कवर हुआ। न्यूक्लियस के डिस्कवर हो जाने के बाद ये जो मॉडल है ये पूरा मतलब रॉन्ग प्रूफ हो गया एक तरीके से, कि ये जो मॉडल है ये एक्चुअल मॉडल ऑफ एटम नहीं हो सकता। तो जो न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, तब आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ये जो एटॉमिक मॉडल है ये क्यों नहीं मान सकते कि ये जो है एक वैलिड एटॉमिक मॉडल है। ठीक है, जो प्लम पुडिंग मॉडल है ये एक वैलिड एटॉमिक मॉडल है, ये क्यों नहीं मान सकते। आपको न्यूक्लियस की डिस्कवरी की बात अगर मैं बताऊं, उसके बाद आपको ये क्लियर, ये क्यों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इन्होंने किया था और कैसे हुआ था डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ओके, तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। जिनका फोटो आप देख रहे हैं वो एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट है जिनका नाम है लॉर्ड रदरफोर्ड, ठीक है ना। ये न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट है और इन्होंने ही क्या डिस्कवर किया, ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। ठीक है, इन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया इन द ईयर 1911, एंड उसके बाद जैसे हलचल सा हो गया, एटॉमिक जो मॉडल थॉमसन ने सजेस्ट किया था वो तो बिल्कुल ही चेंज हो गया। इसका इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट, ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो एक्सपेरिमेंट क्या है, पहले उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, फिर बताता हूँ क्या उन्होंने मॉडल दिया। तो वो क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने उनको उस समय भी पता नहीं था, या फिर वो जानते नहीं थे कि वो शायद न्यूक्लियस का डिस्कवर करने जा रहे हैं। वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का अरेंजमेंट के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करने जा रहे थे, क्योंकि जो प्लम पुडिंग मॉडल जे जे थॉमसन ने दिया था वो काफ़ी सारे चीज़ों को मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, साइंटिफिक चीज़ों को।
में उसमें फिट नहीं हो रहा था। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट इसीलिए किया था ताकि उनको पता लग सके जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है किसी भी एटम में, प्रोटॉन व्हिच आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन व्हिच आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, वो एक्चुअली किस तरीके से है। जैसे आपके घर में शोकेस है, तो शोकेस में आप चीजें सजा के रखते हैं, तो वो हमको दिखता है किस तरीके से सजा हुआ है। लेकिन एक एटम, एटम तो खुले आंखों से दिखता नहीं है। उसके बाद फिर सब एटॉमिक पार्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो भी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ठीक है, वो भी अननोन चीज। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन किस तरीके से अरेंज्ड है एक एटम के अंदर पे, वो देखना चाहते हैं रदरफोर्ड। ठीक है, उनको उस समय न्यूक्लियस के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने क्या डिस्कवर कर लिया कि उन्होंने जो डिस्कवर किया वो, ही डिस्कवर्ड स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ द एटम। सेंटर ऑफ द एटम में उनको मिला कि वहां पर एक स्मॉल मतलब पार्टिकल है, जो एटम के सेंटर में। ठीक है, देखिए अब हम कितना छोटा, पहले हमको मॉलिक्यूल्स पता था कि मॉलिक्यूल से मैटर बनता है, देन मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन करके हमको लगा था कि एटम इज एटम एक इंडिविजिबल जो है पार्टिकल है, जो डिवाइड नहीं हो सकता। फिर एटम और हम पढ़ते गए तो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी हुआ। नाउ अब रदरफोर्ड ने जब फर्दर उसी के बारे में स्टडी करने के लिए गए, तो उनको एक और स्मॉल पार्टिकल मिला, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मिला, जो एटम के सेंटर में है। जैसे ये एटम अगर है, तो एटम के कंपैरिजन में इसका साइज बहुत छोटा है। ठीक है, उसके सेंटर में है ये। ठीक है, और इसी को बाद में क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियस नाम दिया। ठीक है, तो चलिए जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, जो अरेंजमेंट इन्होंने किया था एक्सपेरिमेंट का, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो फेमस है रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से। इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट उन्होंने रखा था। ठीक है, एक उन्होंने मतलब अल्फा पार्टिकल एमिटर। ठीक है, मतलब यहाँ से अल्फा अल्फा पार्टिकल एक्चुअली क्या है, हीलियम के आयंस है। ठीक है, और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो अरेंजमेंट समझ लीजिए। ठीक है, क्या किया था उन्होंने, एक अल्फा पार्टिकल्स एमिटर को सामने लगाया था, और इस तरीके का एक डिटेक्टिंग स्क्रीन लगाया। और यहाँ पर ये चीज जो ओपन रखा है, इसमें से वो क्या कर रहे थे, मतलब हाई स्पीड में मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को यहाँ से एंटर करा रहे थे। और एक बहुत ही पतला गोल्ड शीट यहाँ पर उन्होंने लगाया है। ठीक है, तो ये जो गोल्ड शीट है, ये इतना पतला है, इसका थिकनेस अगर आप लिखें तो ये ऑलमोस्ट आपका 0.00004 सेंटीमीटर, मतलब देखिए कितना सेंटी, आप 1 सेंटीमीटर स्केल में देखिए, 1 सेंटीमीटर का 1/10 पार्ट देखिए, 1/10 पार्ट से भी 0.0004 सेंटीमीटर, मतलब बहुत ही पतला शीट गोल्ड का इन्होंने यहाँ पर लगाया। ठीक है, और ये जो स्क्रीन है, ये डिटेक्टिंग स्क्रीन है, ये पार्टिकल्स को डिटेक्ट करेगा। इस तरीके से उन्होंने एक अरेंजमेंट किया। ये तो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। उन्होंने बहुत सारे मशीनों का इस्तेमाल किया था, डिटेक्टिंग मशीन्स वगैरह उन्होंने इस्तेमाल करके किया था। यह हमारा उसी का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो ये अरेंजमेंट करने के बाद उन्होंने क्या किया, बहुत ही हाई स्पीड में अल्फा पार्टिकल्स को इसके आर पार जाने दिया, बस, या फिर इसमें टकराया। तो ये ऑब्जर्व करना चाहते थे कि अल्फा पार्टिकल्स किस तरीके से मूव करते हैं। तो जैसे ही उन्होंने हाई स्पीड में अल्फा पार्टिकल्स को, ये बीम को इसके थ्रू से पास कराया, तो उन्होंने क्या देखा कि ज्यादातर पार्टिकल्स जो है, क्या हो गया, ज्यादातर पार्टिकल्स जो है स्ट्रेट एकदम जाके ये डिटेक्टिंग स्क्रीन में आ गए। ठीक है, मतलब ज्यादातर पार्टिकल्स जो है क्या हो गए, वो स्ट्रेट मूव कर एकदम गोल्ड शीट को पार करके भी। ठीक है, कुछ कुछ पार्टिकल्स ऐसा उन्होंने ऑब्जर्व किया, बहुत कम हालांकि, उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया जो डिफ्लेक्ट हो गया। डिफ्लेक्ट होना मतलब स्ट्रेट जा रहे हैं। अब होता क्या है कि मान लीजिए ये एक स्टोन है, मैं बता रहा हूँ वो चीज, ये चीज मैं आ रहा हूँ वापस, एक चीज मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए एक स्टोन है, और आपने हाई स्पीड में एक बॉल थ्रो किया। ठीक है, और अगर ये बॉल स्टोन से नहीं टकराया, तो जिस स्ट्रेट लाइन में आपने फेंका, ये उसी स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये बॉल हाई स्पीड्स में इसमें से टकरा जाता है, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, ये बॉल का रास्ता डिफ्लेक्ट हो जाएगा ना, या तो ये इधर मुड़ जाएगा या इधर मुड़ जाएगा, कहीं भी मुड़ जाएगा, बट स्ट्रेट नहीं जा पाएगा। तो ऐसा ही कुछ वो ऑब्जर्व कर रहे थे कि जब उन्होंने हाई स्पीड में अल्फा पार्टिकल्स को यहाँ पर छोड़ा, ज्यादातर पार्टिकल्स तो स्ट्रेट चले गए। ठीक है, ये डिटेक्टिंग स्क्रीन से वो डिटेक्ट कर रहे थे। ज्यादातर पार्टिकल्स, क्योंकि आंखों से दिखाई नहीं देता, तो वो जस्ट स्क्रीन से डिटेक्ट कर रहे थे। ज्यादातर पार्टिकल्स क्या होंगे, स्ट्रेट चले गए एकदम, लेकिन कुछ पार्टिकल्स उन्होंने ऑब्जर्व किया
कुछ पार्टिकल्स हल्का सा डिफेक्ट हुए, कुछ जो है ज्यादा ही डिफेक्ट हुए, डिफेक्ट नहीं सॉरी डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है। तो ये जो डिफ्लेक्शन है ये क्यों हुआ, ये क्वेश्चन उनके दिमाग में आया। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ इनका इस एक्सपेरिमेंट से, उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द फॉयल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन फ्रॉम देयर पाथ। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो है यहाँ से स्ट्रेट मूव कर गए, देयर वाज नो डिफ्लेक्शन एट ऑल। ज्यादातर पार्टिकल्स में एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ देम वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ बाय अ स्मॉल एंगल्स। कुछ पार्टिकल्स जो है बहुत ही स्मॉल डिग्री ऑफ एंगल से अपने पाथ से, जो एरो आप देख रहे हैं, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट होके, जैसे मैंने बॉल वाला दिखाया ना, अगर वो नहीं टकराएगा तो वो सीधा जाएगा, लेकिन अगर टकरा जाएगा तो वो डिफ्लेक्ट होगा। तो वैसे ही कुछ हुआ कि कुछ पार्टिकल्स बहुत ही कम, हालांकि ठीक है, वो डिफ्लेक्ट हो गए बहुत ही कम एंगल से। और कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी थे जो बाउंस बैक हो गए, ठीक है, मतलब टकराए और देखो ये वापस आ गए, इस तरीके से हो गए कुछ पार्टिकल्स ऐसे। तो ये इन्होंने मतलब ऑब्जर्व किया, और ये उस समय बिल्कुल नया ऑब्जर्वेशन था। देखिए यहाँ पर तो मैंने आपको जो स्टोन और बॉल का एग्जांपल दिया, स्टोन को आप मान लीजिए कुछ कुछ चीज है जो इस गोल्ड शीट में है, एंड बॉल को आप समझ लीजिए कि वो अल्फा पार्टिकल्स है। तो अगर वो बॉल उस स्टोन में नहीं टकराता है तो इन दैट केस ये क्या होता है, स्ट्रेट चला जाता है, लेकिन अगर वो टकराता है तो वो कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज तो है जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए, और जो डिफ्लेक्ट नहीं हुए दैट मीन्स वो उस चीज से नहीं टकरा। यही तो मीनिंग निकल रहा है ना। नाउ ये ऑब्जर्वेशन निकलने के बाद उन्होंने जो रदरफोर्ड ने क्या किया, उन्होंने एक एटॉमिक मॉडल, उनके दिमाग में आया कि जो एटॉमिक मॉडल थॉमसन ने दिए थे, जे जे थॉमसन ने दिए थे, वो ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है ट्रू, आप देखिए, अगर मान लीजिए जो एटम है वो जिस मॉडल का उन्होंने दिया था उस मॉडल का है, वो मॉडल क्या था थॉमसन का, कि जगह जगह पर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल लगे हुए हैं। तो मान लीजिए अगर जगह जगह पर ऐसे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल लगे हुए हैं तो ज्यादातर पार्टिकल्स तो स्ट्रेट नहीं जाने चाहिए, है कि नहीं। ज्यादातर पार्टिकल, मैक्सिमम पार्टिकल्स जो है स्ट्रेट, मोस्ट लिखा है ना, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, तो ज्यादातर पार्टिकल स्ट्रेट नहीं जाना चाहिए अगर इस मॉडल का हो एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पर क्या है, जगह जगह पर जो है इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं। तो वो जो उसका स्कैटरिंग है ये और ज्यादा होना चाहिए था, ना कि सिर्फ इतना कम, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने इस चीज को मतलब इसके बाद एक और जो मॉडल दिया, वो मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। नाउ ये ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला। उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है स्ट्रेट चले गए, तो इसका मतलब कि एटम में एम्प्टी स्पेस है। लेकिन थॉमसन ने क्या कहा था कि एटम में एम्प्टी स्पेस नहीं है, वो एक प्लम पुडिंग की तरह, जैसे मैंने बोला ना केक का जो आपको दिखाया था फोटो, वो केक में क्या कोई स्पेस है क्या, जगह जगह पर इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए एंड भरा हुआ स्पेस में कुछ केक मटेरियल्स है। तो वैसे ही उनका कहना था थॉमसन का कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जगह जगह पर लगे हुए हैं एंड बाकी जो स्पेस है उसमें पॉजिटिव पार्टिकल्स है। लेकिन अगर ऐसा होता तो वो जो रेज है, जो अल्फा रेज, अल्फा पार्टिकल्स का जो बीम है वो पूरा स्ट्रेट ट्रेवल नहीं कर पाता। तो इसका मतलब फर्स्ट कंक्लूजन ये निकला कि एटम में एम्प्टी स्पेस भी है। अगर ये अगर एक एटम है, एटम में कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेस भी है, तभी इसके आर पार जो है स्ट्रेट जा पा रहा था वो अल्फा पार्टिकल्स। अगर कुछ ब्लॉकेज होता, ठीक है, तो वो नहीं जा पाता। ये एकदम कॉमन बात है। अ, तो यही फर्स्ट उन्होंने कंक्लूजन दिया कि देयर इज स्पेस इन एटम, कुछ एम्प्टी स्पेस जो है एटम में है। देयर इज अ हेवी पॉजिटिवली चार्ज्ड मास, ये इंपॉर्टेंट है, देयर इज अ हेवी पॉजिटिवली चार्ज्ड मास इन द एटम which caused deflection of small fraction of alpha particles। कुछ हैवी जो है पार्टिकल ऑफ मतलब हैवी पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज मास होगा, ठीक है, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन हुआ। देयर इज हैवी पॉजिटिवली चार्ज मास इन द एटम व्हिच कॉज डिफ्लेक्शन ऑफ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, कोई ना कोई हैवी और वो पॉजिटिवली चार्ज्ड मास एटम में है जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्शन हो रहा था। ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था। द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज वेरी स्मॉल एंड इज सेंट्रली लोकेटेड। और क्योंकि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल से वो स्ट्रेट चले गए, तो इससे ये तो मतलब कंफर्म है
कि जो भी वो हैवी पॉजिटिवली चार्ज मास है वो एटम में सेंट्रली लोकेटेड है। वो एटम में कैसे लोकेटेड है? एटम में वो सेंट्रली लोकेटेड है, ठीक है ना। तभी तो ज्यादातर पार्टिकल्स जो है अगर इधर उधर स्कैटर्ड होते तो क्या होता? अ, सभी पार्टिकल्स जो है, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो है स्ट्रेट नहीं जा पाता, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो है स्ट्रेट चले गए। दैट मीन्स जो भी हैवी पॉजिटिवली चार्ज मास है वो सेंट्रली लोकेटेड है एंड बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल है। अगर ये कितना स्मॉल है, मैं आपको अगर रेशो बताना चाहूँ तो मान लीजिए एक क्रिकेट स्टेडियम है, वो एटम है। क्रिकेट स्टेडियम इज एटम। एंड जो ये मास का हम बात कर रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज मास, वो एक क्रिकेट बॉल की तरह है। तो वो पूरा का पूरा स्टेडियम एटम हो गया, उसमें जो पॉजिटिवली चार्ज मास है वो क्रिकेट बॉल का साइज। तो आप समझ सकते हैं कि कितना छोटा हो सकता है एटम में जिस पॉजिटिव चार्ज का वो बात कर रहे थे, जिसको वो डिस्कवर कर चुके थे, ठीक है। द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज वेरी स्मॉल एंड इज सेंट्रली लोकेटेड। और इसी को उन्होंने नाम दिया क्या? न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इसको क्या नाम दिया? एक एटम का न्यूक्लियस। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद इस तरीके से उन्होंने क्या चीज का डिस्कवर कर दिया था? न्यूक्लियस का डिस्कवर कर दिया था। और उन्होंने बताया था कि न्यूक्लियस जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। इसके बाद भी इसमें और भी चेंजेस हुए हैं, मतलब थ्योरीज निकले हैं जो आप आगे क्लास में और भी पढ़ेंगे, ठीक है। बट थॉमसन के बाद इन्होंने जो मॉडल सजेस्ट किया था दैट वाज समवट परफेक्ट। कई कई तरह के थ्योरीज उसमें से एक्सप्लेन किए जा रहे थे, ठीक है। नाउ उनका जो एटॉमिक थ्योरी था बेस्ड ऑन इज एक्सपेरिमेंट, उनका जो मॉडल था उनके एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने जो मॉडल सजेस्ट किया उसका नाम क्या रखा गया? रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। अब उन्होंने दो चीज इसमें बताया था। क्या बताया था? कि जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रली लोकेटेड है, ठीक है। इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड मास। आप लिख लेंगे इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड मास, ठीक है। और जो पूरा का पूरा एटम का मास है, ठीक है, वो किसमें किसके बराबर है? मतलब इसका जितना मास है वो पूरा का पूरा मास जो है इसी में कंसेंट्रेटेड है। एंटायर मास ऑफ द एटम, एंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसेंट्रेटेड इन इट। मतलब एटम का जो मास है वो इसके वजह से ही है, यही कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये जो है एटम का डेंसेस्ट पार्ट है, ठीक है, सबसे घना पार्ट ऑफ द एटम इज डेंसेस्ट पार्ट ऑफ एन एटम। ये चीज आपको याद रखना है। सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस एंड उसके बारे में इन्होंने ये चीज बताया कि इट इज पॉजिटिवली चार्ज मास, इंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसेंट्रेटेड इन इट, ठीक है, एंड इट इज डेंसेस्ट पार्ट ऑफ द एटम। नंबर टू, आउटर सर्कुलर ऑर्बिट्स, ठीक है। अब ये तो प्रूफ हो चुका था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फिक्स नहीं है। अगर फिक्स होता तो फिर ज्यादा से ज्यादा डिफ्लेक्शन होने का चांसेस था, ठीक है। कुछ और ऑब्जर्वेशन निकल के आता, जो निकला वो नहीं निकलता, कुछ और निकल के आता। तो इससे ये उन्होंने कंक्लूजन या ये उन्होंने मॉडल दिया कि जो अ, न्यू जो आपका मतलब इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्चुअली न्यूक्लियस के चारों ओर क्या कर रहे हैं? फ्रीली कर रहे हैं ऑर्बिट्स में, फ्रीली मूव कर रहे हैं ऑर्बिट्स में, इस तरीके से। तो इस तरीके का कुछ मॉडल दिया। ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, ठीक है। जो स्ट्रक्चर में अगर इजी सिंपल बनाऊं तो ये न्यूक्लियस हुआ, तो ये ऑर्बिट्स हो गया, यहाँ पर एक एटम रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पर एक एटम रिवॉल्व कर रहा है। मतलब ये इनका कहना है पूरा ऑपोजिट। जैसे थॉमसन कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स फिक्स है, लगे हुए हैं, इनका कहना है कि इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है, न्यूक्लियस अपनी जगह पे फिक्स है, इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। और ये जो जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं इसको कहा जाता है सेल्स, इसको कहा जाता है सेल्स, ठीक है। इसमें क्या रिवॉल्व कर रहे हैं? इसमें रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन। और ये जो एकदम मिडिल वाला पार्ट है इसको न्यूक्लियस कहा जाता है, ठीक है। और न्यूक्लियस में क्या है?
पॉजिटिव पार्टिकल्स है। तो ये मॉडल इन्होंने दिया। इनका मॉडल कुछ इस तरीके था, जैसे कि सन बीच में होता है, सन के चारों तरफ प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, है ना, सबका अपना अपना ऑर्बिट होता है। तो इस तरीके का मॉडल इन्होंने सजेस्ट किया रदरफोर्ड ने, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो आगे की पढ़ाई में आप ये वाला मॉडल जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द, ये जो है मॉडर्न बोल सकते हैं आप स्ट्रक्चर है एटम का। इसके बाद जो है काफ़ी सारे चीज़ का बहुत सारा एक्सपेरिमेंट में हेल्पफुल हुआ ये वाला। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे, एंड नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का टॉपिक होगा। जितना भी मैंने पढ़ा है इसको ध्यान से देखना, ये जो स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल है ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको समझ में नहीं आएगा तो आगे हम जो भी पढ़ने वाले हैं, अ, जो स्ट्रक्चर के बारे में आगे पढ़ेंगे, फिर मॉडल मॉडल एटम इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारा चीज़ इसमें आने वाला है, मास नंबर, ठीक है, तो आइसोटोप्स। ये सब अगर समझ में नहीं मतलब समझना है तो आपको ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर बता रहे हैं उसका इवोल्यूशन, मतलब इवोल्यूशन कैसे हुआ एटॉमिक स्ट्रक्चर का, स्टेप बाय स्टेप, ये सारा चीज़ जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ठीक है, इसको आप रिवाइज कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखिए अपना।